हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं वो क्या है? मेंसुरेशन यानी 3D। तो फ्रेंड्स, मेंसुरेशन 3D में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? शंकु यानी कोण। तो फ्रेंड्स, शंकु यानी कोण क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स एकदम डिटेल में। और आपके एग्जाम में फ्रेंड्स अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे दिन के बाद रात आता है वैसे ही रात के बाद दिन आता है, ये कंफर्म है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही असफलता आती है, असफलता के बाद सफलता का भी आना तय है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको जो है क्या करना है, जबरदस्त तरीके से तैयारी में बने रहना है। आपको कभी हार नहीं माननी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा भी दिया इसी के साथ साथ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले आपको फ्रेंड्स फार्मूला यहाँ पे याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं फ्रेंड्स बात करूं यानी शंकु क्या है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे एक शंकु बनाया। शंकु आप लोग देखे होंगे फ्रेंड, जैसे जोकर की टोपी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर की। आप सभी लोग फ्रेंड्स क्या देखे होंगे? टोपी या कुल्फी आप लोग खाते होंगे फ्रेंड्स गर्मियों में। तो यही समझिए एक प्रकार की कुल्फी है, यही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? शंकु है। अब देखिए, अगर मैं 20 से एक हाइट खींच दूं तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? रेडियस। ये रेडियस है। इसको बोला जाता है फ्रेंड्स एपेक्स, यानी ये क्या है? आपका एक शीर्ष है। ये इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? शीर्ष बोलते हैं, यही बोलते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या है? ये आपका क्या है? हाइट, जिसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको हम कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं? हाइट। और ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, यल से डिनोट करते हैं। यल क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट इसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं, यानी इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? इसी को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है? तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे ये क्या है? शंकु है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स स्लैंट हाइट की, तो जो ये आपको ये इतना वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, अगर मैं फ्रेंड्स इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यही तो है फ्रेंड्स। अगर इसको मैं अलग से यहाँ पे बना दूं तो ये आपका क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है? यच है। ये आपका रेडियस है। तो यल, यल बराबर क्या हो जाता है? तो फ्रेंड्स आप सभी लोग पढ़े होंगे, एल बराबर कितना हो जाता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यानी स्लैंट हाइट एल बराबर कितना होता है? अंडर रूट आज आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस बात को फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे लगा देंगे फ्रेंड्स क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्लियर है? यानी यल बराबर क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी यल बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इसके फार्मूले की बात करें, ये तो हमने किसकी चर्चा किया यहाँ पे? शंकु, यानी अभी तक क्या बता रहा था? कोण क्या है। अगर मैं आयतन की बात करूं तो फ्रेंड्स ये नहीं, आयतन जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी जो वॉल्यूम होगा आयतन, इसका कितना हो जाएगा? टोटल आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर फ्रेंड्स मैं इसके वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करूं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो कितना क्या होता है फ्रेंड्स? पाई आर यल होता है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब फ्रेंड्स ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ के सिर्फ इतने की चर्चा करेंगे। ये इतना जो है यही इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ है। ये वक्र पृष्ठ, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर यल। अगर मैं टोटल संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ में टोटल सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ये भी ले लेंगे एक सर्कल, ये कोण है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसिस। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही सर्कुलर बेस है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है? मैं आपको फ्रेंड्स मेंसुरेशन 2D में पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यानी पाई आर यल में फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, यही तो है। पाई आर दोनों में है, कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? यल प्लस आर हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का होता है क्या फार्मूला? पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। ये फ्रेंड्स स्लैंट हाइट यल बराबर अभी अभी हमने आपको बता दिया, अंडर रूट क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जहां आर आपकी क्या है फ्रेंड्स? रेडियस है। एच हाइट यानी ऊंचाई है। यल क्या है? तिर्यक ऊंचाई यानी क्या है? स्लैंट हाइट है। क्लियर है?
तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि फार्मूला समझ गए होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोगों को याद भी यहाँ पे हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस तक करेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो यानी आपको शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी देखिए फ्रेंड्स, हाइट एच बराबर आपको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी स्लैंट हाइट यल, जिसको हम हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे जिनको ट्रिपलेट याद होगा वो तुरंत देखते ही क्वेश्चन कर लेंगे, बता देंगे 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स 3 4 5, 5 12 13, और उसके बाद फ्रेंड्स जो है 7 24 25, ये सब ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या है फ्रेंड्स, ट्रिपलेट यानी ट्रिपलेट कैसे बनता है फ्रेंड्स, इसको मैं वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो आप सभी लोग 60 वीडियो में 1 मिनट के अंदर निकालना सीख जाएंगे कि कैसे बनता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों को देखिए हाइट दिया है यही है। तो फ्रेंड्स, जो हाइट दिया है वो कितना दिया है, 24। रेडियस कितना दिया है, 7। स्लैंट हाइट यल यही मुझको चाहिए। तो यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो एल बराबर अंडर रूट 24 का वर्ग कितना होता है, 576, और 7 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स, 49। यानी यल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 625। और ये किसका वर्गमूल है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 25 का है। तो स्लैंट हाइट कितना आ गई फ्रेंड्स, 25 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे ये क्या है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 मीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 9 मीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा गया। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर यल होता है, यही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पाई का मान रख देंगे 22/7। आधार की त्रिज्या r बराबर 7 दिया है, एल बराबर कितना दिया है, 9 मीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8 1, 9 दूनी 18 1 19, 198 मीटर स्क्वायर, यही है। अब एक बात मैंने फ्रेंड्स इसके पहले वाले में जब मैंने आपको सिलेंडर पढ़ाया था तो उसमें भी हमने बताया था कि फ्रेंड्स जो पाई होता है, पाई, तो पाई का मान 22/7 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 22 है ये 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। तो जैसे फ्रेंड्स 6 2 8 1, यानी हमने कहा था एकांतर क्रम के योगफल का अंतर जो है 0 या तो होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसकी बात करें जैसे फ्रेंड्स 8 1 9 और ये 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 9 9 के बीच का डिफरेंस 0, ये 11 से कट जाएगा, बी ऑप्शन हो सकता है। अगर फ्रेंड्स मैं सी ऑप्शन की बात करूं, किस ऑप्शन की बात करता हूं, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, देखिए 5 2 7 7 ये भी है, तो फ्रेंड्स ये भी कट सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2 1 3, दो ऑप्शन तो फ्रेंड्स एलिमिनेट हो गए। हो सकता है 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि फ्रेंड्स बी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोगों को चीजें एग्जाम में सोचना है, तो इस बात का ध्यान है, जिस भी फार्मूले में पाई आएगा तो पहले तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए कि फ्रेंड्स हम 11 से चेक करने जाएंगे। हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो, 3 एलिमिनेट हो। अगर 2 सही हो जाएगा तो फिर आपको फ्रेंड्स लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या है कह रहा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शंकु की जो त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, हाइट h बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ऑप्शन पाई में है तो पाई का मान इस बार नहीं रखेंगे, r बराबर 6 है तो 6 रख देंगे। अब मुझे यल चाहिए, तो अब यल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो यल निकालने के लिए देखिए फ्रेंड्स, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तिहाई 6, यही लिख सकता हूँ। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 चौके 8,
तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में देखिए हमने आपको 3 4 5 ट्रिपलेट बताया, इसका यूज फ्रेंड्स बहुत होता है, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए 3 4, अब देखिए फ्रेंड्स अगला ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 5। अगर फ्रेंड्स ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। इनटू 2 कर देंगे तो यानी स्लैंट हाइट यल बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 10 आ जाएगा। तो एल बराबर 10 आ जाएगा, इंटू 10 कर देंगे कितना आ जाएगा 10 छंग 60 पाई, कितना हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यल बराबर हमने क्या बताया फ्रेंड्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर, यानी यल बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 36 और प्लस 64। तो इसका मतलब यल बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स अंडर रूट यहाँ से 100 आ जाएगा। तो यल ये 100 किसका वर्गमूल है 10 का, तो स्लैंट हाइट 10 आ गई। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये 3 ट्रिपलेट तो अभी ही याद कर लीजिए फ्रेंड्स, जो हमने स्टार्टिंग बताया 3 4 5, 5 12 13 और 7 24 25, ये 3 ट्रिपलेट फ्रेंड्स इनका यूज खूब होता है। आप इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, यानी ये किसमें लगता है राइट एंगल ट्रायंगल से ही पाइथागोरस थ्योरम बनता है, इस बात का ध्यान देना। 3 4 5, 5 12 13 7 24 25। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी, ये आपको बताना है। तो अब देखिए जो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये आपका शंकु है फ्रेंड्स, ये क्या है जैसे आपका शंकु है, तो यानी जो फ्रेंड्स ये आपकी चादर लगेगी, वो चादर किसमें लगेगी इसी में चादर लगेगी, इसी में। नीचे तो फ्रेंड्स लगेगी नहीं, ऐसा समझिए कि नीचे ये ओपन, ये रहेगा नीचे ओपन, क्योंकि इसे नीचे फ्रेंड पड़ा है, ये ओपन रहेगा, चादर यहाँ लगेगी, चादर यहाँ लगेगी। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए पाई आर एल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, यही पूछा गया है। जब भी कभी आपसे फ्रेंड्स कहे चादर लगेगी तो आप हमेशा समझिए क्या कहाँ लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हाइट एच बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स 8 मीटर, यही दिया है। आपको व्यास डायामीटर फ्रेंड्स 12 मीटर दिया है, तो यानी त्रिज्या इसका व्यास का आधा होता है, कितना हो जाएगा 6 मीटर। सेम यहाँ पे फ्रेंड्स 8 आ गया, यानी कितना गुना है 4 दूनी 8, 6 का मतलब कितना गुना है 2 तिहाई 6। तो अब देखिए 3 4 5, 5 दूनी कर देंगे कितना आ जाएगा 10, यानी स्लैंट हाइट यल बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 10 आ जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है कितनी चादर लगेगी, तो पाई में ही आंसर आएगा। आर बराबर आपको कितना निकल के आया है फ्रेंड्स यहाँ से आर बराबर 6, यल बराबर कितना है 10। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 10 छंग 60 पाई मीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 60 पाई मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे किसमें, तो यानी मीटर स्क्वायर होगा, ई ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। यदि कह रहा है फ्रेंड्स तंबू की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा, जो शंक्वाकार तंबू बनाने में फ्रेंड्स कपड़ा लगेगा, अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया कि जो फ्रेंड्स कपड़ा लगेगा किसमें शंक्वाकार तंबू बनाने में, वो जो कपड़ा लगता है फ्रेंड्स वो कहाँ लगता है पाई आर एल, यही तो है फ्रेंड्स पाई आर एल, यही लगेगा। पाई आर एल बराबर कितना दिया है 264, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब देखिए फ्रेंड्स पाई का मान रख देंगे 22/7। आर मुझे चाहिए यल बराबर कितना दिया है 12, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए तो इज इक्वल कितना हो जाएगा 264। तो अब फ्रेंड्स इसको 22 से काट देते हैं, तो 22 एकन्नम 22, 22 दूनी 44, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ गई फ्रेंड्स 7 आ गई। देखिए रेडियस 7 आ गई, हाइट कितनी आ गई यहाँ से, हाइट कितना दिया गया है यानी सॉरी तिर्यक ऊंचाई फ्रेंड्स, जो स्लैंट हाइट यल बराबर कितना दिया गया है 12, हाइट तो मुझसे पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर ट्रिपलेट आपको याद हो तो हमने क्या बताया है, देखिए 7 12 13, यही तो है फ्रेंड ट्रिपलेट हमने बताया है, यही ट्रिपलेट है। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है सॉरी फ्रेंड्स 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, इस बात का ध्यान देना। 7 नहीं क्या होता है 5, यहाँ पे फ्रेंड्स 7 है,
तो इसका मतलब हाइट कैसे निकालेंगे, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि फ्रेंड्स जो यल स्क्वायर बराबर होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही तो होता है, यानी यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो आर बराबर रख देंगे 7, 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस मुझे एच का स्क्वायर चाहिए, यल का स्क्वायर यानी 12, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 7 इधर आएगा तो माइनस का 49 इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। 144 में से 49 घटा देंगे, 14 में से 9 गया 5 आ गया, 13 में से 4 गया 9, 95 बराबर एच स्क्वायर, यही आ गया। तो फ्रेंड्स यानी एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 95, यही हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, शंकु की जो त्रिज्या r बराबर कितना दिया है वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, और हाइट h बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसी पर रख देंगे 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो फ्रेंड्स 7 इंटू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार 7 हो जाएगा, एच बराबर कितना दिया है 12। तो फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, यही है। तो अब फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा 22 सत्ते 154, यही हो जाएगा 154, और गुणे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 4, यही है। तो ऑप्शन वही सही होगा, 4 चौके 16, यानी जिसका यूनिट डिजिट 6 हो। तो फ्रेंड्स 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है। अब एक तरीका ये है कि फ्रेंड्स जैसे 22 है, इसमें भी पाई आता है, तो ऑप्शन हम वो चेक कर लेंगे जो 11 से कटे। सबसे पहले यही चेक किया करिए, तो जैसे 6 5 11, एक के बीच का डिफरेंस 10, ये नहीं होगा। अब यहाँ ये भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स 8 6 14, 14 में से 1 घटाएंगे 13, ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 6 6 12 आ गया, 12 से 1 घटाएंगे 11, यानी ये 11 से कटेगा। हमने कहा क्या है फ्रेंड्स कि यानी जो भी संख्या है, यानी उसके इवन इवन प्लस प्लेस को जोड़ते हैं, 8 प्लेस को जोड़ते हैं, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, और ये 1, इनके बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या किससे कट जाएगी 11 से। तो एक ही ऑप्शन कट रहा था फ्रेंड्स, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। 154 गुणे 4 करें कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब रेडियस आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यही दिया है। हाइट आपको एच बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या बताना है कि शंकु का आयतन, आयतन शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 1/3, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर मतलब फ्रेंड्स 7 इंटू 7, और एच बराबर कितना दिया है 5, यही दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यही है। 7 से 7 फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है, तो आयतन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कर देंगे 7 पचे 35, 35 गुणे 22, यही है। अब 35 गुणे 22 बटे कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 70 की जीरो कितना आ गया 7, 35 दूनी 70, 70 में 7 जोड़ देंगे, 70 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, 770/3 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, आप सभी लोग करेक्शन कर लेंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 770/3 जो है सेंटीमीटर क्यूब ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है?
इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई 7 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो कह रहा है डेरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, डेरे का आयतन निकालना है तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यानी शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आधार की त्रिज्या 24 दिया है तो फ्रेंड 24 इंटू क्या कर देंगे, 24। हाइट आपको 7 दिया है तो 7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 अठे 24, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट लगाते हैं। 4 दूनी 8, 8 अठाई 64। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है और किसी में है ही नहीं, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आयतन है तो इसका मतलब इतना जो भी आएगा 4428 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तरीका तो ये था फ्रेंड्स, आप जैसे ही इसको देखते आयतन पूछा है पाई आएगा तो 11 से चेक कर लेते, 4 2 6 6 3 9, ये नहीं होगा। 4 2 6 4 2 6 ये हो सकता है, ये होगा। यहाँ देखिए 4 2 6 8 4 12, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स 5 4 9 6 2 11, ये भी नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन में पेन उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमेशा आपको चेक करना फ्रेंड, जिस भी फार्मूले में पाई आए इसका मतलब पाई का मान 22/7 होता है और 22 में कितना आता है, 11। तो यानी ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जो 11 से कटे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर और ऊर्ध्व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, शंकु की आधार की परिधि, यानी जैसे फ्रेंड्स ये शंकु है, ये क्या है आपका शंकु, ये जो आधार की परिधि है ये सर्कल ही तो है। सर्कल यानी सरकमफ्रेंस, परिधि को ही सरकमफ्रेंस बोला जाता है। यानी 2 पाई आर होता है इज इक्वल कितना दिया है, 24 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 12, तो रेडियस कितना आ गया, 12 आ गया। हाइट एच बराबर 5 दिया है। तो फ्रेंड्स इसका आयतन पूछा है तो आयतन शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो 1/3 फ्रेंड्स, 1/3। अब यहाँ पे देखिए 1 क्या कर देंगे, 3। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, पाई को रहने दीजिए, पाई ऐसे ही रहेगा। आर स्क्वायर, आर मतलब कितना दिया है, 12, तो 12 इंटू 12, और हाइट कितनी है, 5 है तो 5, यही हो जाएगा। तो अब बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड, 3 से काट देते हैं तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 चौके 20, 20 गुणे 12 कर देंगे तो 12 दूनी 24, 240 पाई होगा। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यानी कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक शंक्वाकार डेरे का आधार 154 मीटर स्क्वायर है। यदि उसमें कह रहा है 1232 मीटर क्यूब हवा हो तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया। तो कितने वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होगी। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, शंक्वाकार डेरे का आधार 154 मीटर स्क्वायर है, यानी जो एरिया हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा समझिए फ्रेंड, जैसे ये शंकु यही तो है, तो ये जो नीचे होता है फ्रेंड्स ये एक सर्कल है, इसका जो एरिया होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 154। अब देखिए 154 देखते ही आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, रेडियस 7 ही, रेडियस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रेडियस 7 मीटर। अब इसमें कह रहा है 1232 मीटर क्यूब हवा हो, यानी आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3। पाई का मान रख देते हैं फ्रेंड्स 22/7, पाई आर स्क्वायर एच, 7 इंटू 7, और हाइट यही तो है, तो हाइट यानी इंटू एच इज इक्वल कितना दिया है फ्रेंड्स, 1232, यही दिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 7 से 7 तो एक कैंसिल हो जाएगा, यही कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स किससे कैंसिल कर देते हैं, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे फ्रेंड्स, 11 एकन्नम 11, कितना हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स 13 हो जाएगा, 13, 11 एकन्नम 11 दूनी 22, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको मैं 2 से काट देता हूँ, 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 7 से काट देते हैं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 7 अठे 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। कितने वर्ग किरमिच की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, किरमिच की आवश्यकता मतलब फ्रेंड्स कर्व सरफेस एरिया चाहिए, यही तो है। चाहे फ्रेंड्स कहे चादर लगे चाहे कर्व सरफेस यानी क्या लगे, आपसे कहे चादर लगे चाहे किरमिच लगे, यही तो लगेगा, यानी पाई आर यल। अब रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लैंट हाइट हमने क्या बताया फ्रेंड्स, ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 7 24 25, बाकी निकाल भी सकते हैं। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, रेडियस कितना दिया है 7, स्लैंट हाइट कितना दिया है 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 25 दूना 50, 500, 25 दूना 50 यानी कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर होगा, इस बात का ध्यान देना, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, क्या हो जाएगा 550 जो है मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर है, तो आपसे कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया, जो शंकु का टोटल सरफेस एरिया हमने क्या बताया था, जो इसका फार्मूला होता हमने कहा था पाई आर एल, यही तो है। कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बेसिस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से पाई आर आप कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यल प्लस आर। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना। ये कैसे याद होगा फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चीजें आपको याद हो जाएं अच्छे से। तो यानी पाई आर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यल प्लस आर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आधार की त्रिज्या r बराबर 3 मीटर, l बराबर कितना दिया है 5 मीटर। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाई में ही आंसर आएगा, पाई r बराबर कितना दिया है 3, यहाँ पे यल प्लस आर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 8, यही हो जाएगा। तो यानी 8 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 पाई मीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 24 पाई मीटर स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए, आधार का व्यास डायामीटर कितना दिया है 14 मीटर, तो फ्रेंड्स जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी हो जाएगी, वो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। और यानी जो हाइट है एच बराबर वो कितना दिया है 24 मीटर दिया है, हाइट कितना दिया है 24 मीटर दिया है, तो कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा, तो जो कपड़ा लगेगा वो पाई आर यल ही तो लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यल कैसे निकलेगा, ये आर 7 आ गया, हाइट 24 आ गई, तो 7 24 25 का यूज देखने को खूब मिल रहा है फ्रेंड्स, हमने कहा था कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो पाई का मान रख देंगे 22/7, रेडियस 7 है, यल बराबर कितना आ गया 25, 2.5 मीटर चौड़ा है, कितने लंबाई का लगेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू क्या कर देंगे यल। फ्रेंड्स इस डिसमल को हटाता हूँ तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो 25 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एल बराबर कितना जाएगा फ्रेंड्स 220 मीटर, इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि एक अर्धवृत्ताकार कागज है
जिसकी त्रिज्या की लंबाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जैसे फ्रेंड्स ये आपका एक अर्धवृत्ताकार कागज है, यही है, और जो इसकी रेडियस की यानी जो त्रिज्या है ये फ्रेंड्स कह रहा है 12 सेंटीमीटर, यही है। कह रहा है इसको मोड़कर एक शंकु बनाया गया, तो फ्रेंड्स इसको जब मोड़ेंगे तो आप यही शंकु बनाएंगे, तो यानी ये जो इसकी जो रेडियस होती है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाती है, यही हो जाती है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं इस किसकी बात करूं यानी त्रिज्या, तो ये जो त्रिज्या होगी फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, हमेशा जो शंकु की त्रिज्या होगी वो जो शंकु का रेडियस होगा यानी कोण का जो रेडियस होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का आधा होता है, इस बात का ध्यान देना। 12/2 यानी कितना हो जाएगा, 6, यानी रेडियस फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 है, तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आप लोगों को बताना है। तो अब ध्यान समझिएगा कि कैसे निकालेंगे। अब एक बात का ध्यान देना, तो इसका मतलब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर यल, यही होता है, यही होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाई आर यल होता है, तो पाई में ही आंसर पूछा है, त्रिज्या कितनी गई है 6, वो एल बराबर कितना आ गया है 12, यही है। तो 12 छंग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 72 पाई, यही हो जाएगा 12 छंग 72 पाई। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो स्लैंट हाइट तो 12 आ ही गई है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी। अगर हाइट निकालना होता तो हाइट भी निकाल सकते थे, क्लियर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, हाइट नहीं पूछा है। सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार कागज के टुकड़े को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है, तो उस शंकु की धारिता क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, यानी जैसे फ्रेंड्स कह रहा है ये एक अर्धवृत्ताकार क्या है, कागज का टुकड़ा है, तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर फ्रेंड्स एक शंकु बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, इसको ये मोड़कर फ्रेंड्स एक ऐसे ही क्या बना ले रहे हैं, शंकु, यही बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो शंकु बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये 28 है, तो इसकी स्लैंट हाइट ये भी 28 हो जाएगा, रेडियस ये कितना हो जाएगा 14। तो अब देखिए फ्रेंड्स मुझे हाइट चाहिए, तो अभी अभी हमने आपको बताया था एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है, क्योंकि जो शंकु का आयतन होता है फ्रेंड्स क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो L बराबर 28 दिया है, तो 28 का वर्ग कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 28 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 28 का वर्ग करेंगे तो 8×8 = 64 यानी 784 होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, कितना होता है फ्रेंड्स 784, यही होता है। उसके बाद इज इक्वल एच स्क्वायर मुझे चाहिए प्लस आर, 14 का वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 196, यही हो जाएगा फ्रेंड्स 14 का वर्ग 196, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे फ्रेंड्स, 784 से 196 आप लोग घटा देंगे, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 588 इज इक्वल एच स्क्वायर। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, √588। अब देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करते हैं, इसको देखिए जैसे 8 8 16 5 21, मेरा दिमाग काम कर गया फ्रेंड्स कि यहाँ डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसका मतलब √588 को फ्रेंड्स मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 3 से काटूं तो इसका मतलब तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, यही हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 28 हुआ, 3 9 27 और 3 6 18, 196 इंटू 3 आ गया अंडर रूट, इज इक्वल कितना आ गया एच। तो √196 किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, 14 का, यही तो है, 14 आ गया इंटू 14 रूट कितना आ गया 3, यही आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, जैसे यहाँ पे ये आपको कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 आ गया, यही है। अब ये आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 14 इंटू 1 आ गया, तो इसका मतलब जैसे ये 1 है ये 2 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा कि नहीं,
आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 2 कवर कर देते, 4 में से 1 गया √3, ये 14 टाइम्स है तो ये भी 14 टाइम्स होगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी दिमाग लगा के कर सकते थे। कितना हो जाएगा, 14√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब कोई दिक्कत नहीं, हाइट आ गई 1/3। पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 14 है तो 14 × 14। हाइट कितनी है, 14√3, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो 3 है तो इसका मतलब 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, यही है। 22 दूनी 44 × 14 यही है। अब यहाँ पे देखिए नीचे फ्रेंड्स 3 है, 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसके नीचे √3 आए। एक ही ऑप्शन में आ रहा है फ्रेंड्स, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फर्स्ट। इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8600 कितना आएगा फ्रेंड्स, 24 अपान कितना हो जाएगा, √3। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। कह रहा पाई का मान 22/7 लेते हुए पर्वत की ऊंचाई क्या है, यानी हाइट आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी जो शंक्वाकार पर्वत है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 2.5 किलोमीटर, यही दिया है। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, यही तो है फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान दिया करिए, जो जैसे शंकु है, आधार का जो क्षेत्रफल है बेस यही है, तो यही तो है, ये एक सर्कल ही तो है। यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1.54। जैसे ही 1.54 देखेंगे, हमेशा ध्यान दिया करिए, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 22 सत्ते कट जाता है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब 7, 24, 25 ट्रिपलेट पढ़े हैं, 7, 24, 25। अब यहाँ भी 10 से भाग किया गया है तो 0.7 आ गया। यहाँ भी 10 से भाग किया गया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.4। यहाँ 10 से भाग किया गया है तो 2.5। तो इसका मतलब जो हाइट आ गई वो क्या आ गई फ्रेंड्स, 2.4, कितना हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है, इस बात का ध्यान देना। यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए तो दिए गए जो शंकु का आयतन है वो दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आयतन की बात करूं, आयतन, तो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो त्रिज्या तो बराबर है तो आर ही रहने दिया, आर स्क्वायर। एक की हाइट एच है तो एच, देखिए फ्रेंड्स, एक की हाइट एच है तो एच मान लेते हैं, दूसरे की हाइट मान लेते हैं 2h, यही है। तो इसका मतलब अपान, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2h, यही तो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है, दुगना है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1:2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। यही तो कह रहा है, एक शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, 1:2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु को आधार के समानांतर मध्य ऊंचाई से काटकर एक बाल्टी के रूप में काटा गया है। तो आपसे कह रहा है शंकु के दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किसका है, फ्रस्टम का है। तो जब मैं फ्रेंड्स फ्रस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में, तो वहाँ खूब अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी इतना ही समझिए कि जैसे आपका मान लीजिए एक शंकु यही है, फ्रस्टम मतलब फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं छिन्नक। तो इसको हम लोग यहाँ से करें, जैसे एक शंकु है, इसको यहाँ से काटा गया है,
यहीं बीच से क्या कर दिया गया है, इसको काटा गया। यही तो कह रहा है शंकु के आधार के समानांतर मध्य ऊंचाई से काटकर एक बाल्टी के रूप में इसको काट लिया गया। यही है तो शंकु के दोनों भागों का जो आयतन होगा, यानी फ्रेंड्स जो h1 क्यूब अपान क्या हो जाएगा, h2 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे ये टोटल कितना है, 2 है, यही है, ये टोटल 2 है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे मैं इस रेडियस की बात करता हूँ तो ये रेडियस r है, यही है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1, यही है, क्योंकि आधा है तो ये टोटल 2 है, तो ये इसका 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। लेकिन दोनों भाग का आयतन बताना है, तो एक का आयतन तो 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरे आयतन की बात करूँ तो एक का आयतन तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का रेशियो है, तो फ्रेंड्स एक का तो आयतन 1 ही हो जाएगा, दूसरे का कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, ये वाला घटा दें क्योंकि टोटल पूरे का 8 है, तो 8 में से 1 घटा देंगे 7 आ जाएगा, तो यानी 1:7 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ कम समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं फ्रस्टम पढ़ाऊंगा तो फ्रेंड्स वहां से बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में बताएंगे हर एक फार्मूला कैसे याद करेंगे, फार्मूला याद करने के साथ कैसे कैसे क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग की त्रिज्या ज्ञात करें। तो अब बहुत ध्यान समझिए जिसका फ्रेंड, जैसे ये आपके पास कह रहा है कि एक शंकु है, क्या है, एक शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो आपका देखिए फ्रेंड्स, जो ये है आपका एक शंकु, यही है, और जो ऊंचाई दिया है फ्रेंड्स वो 12 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर हाइट दिया है, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार से यहाँ पे इसको काटा गया है, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसको काटा गया है 3 सेंटीमीटर की ये हाइट है, 3 सेंटीमीटर की फ्रेंड्स ये क्या है, हाइट है। यहाँ पे इसको काटा गया तो कटे भाग की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ये बताना है। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिभुज, अगर ये पूरा एक त्रिभुज बन गया, ये एक छोटा बन गया, यही तो है, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी क्या है, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, सर्वांगसम है, क्या है, आपस में सर्वांगसम है। तो यानी ये टोटल पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 12, यानी ये दूरी अगर इसको मैं नामकरण कर दूं ए बी सी डी और ई, तो फ्रेंड्स अगर मैं AC निकालूं तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 9, यही हो जाएगा। उसके बाद टोटल हाइट कितनी है, 12, यही हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 12, टोटल हाइट कितनी है, 12 इज इक्वल। अब मुझे फ्रेंड्स CD चाहिए, क्या चाहिए, CD चाहिए, और BC बराबर कितना दिया है, 6, यही तो दिया है, BC बराबर कितना दिया है, 6, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 9 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि बातें समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई, यानी जो रेडियस है 5, हाइट इतना दिया है, तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछा है, कह रहा है अनुपात में शंकु का आयतन 314 सही 2/7 मीटर क्यूब है। तो आपको बताना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ट्रिपलेट बताया है 5, 12, 13, तो अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 जो है मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्लियर है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत सारे अगर बच्चे लगाना भी चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 हो जाएगा। शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 5, तो 5x पाई आर स्क्वायर, यही है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 5x इंटू 5x, h बराबर कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल 314 सही 2/7, 314 सही 2/7। अब इसी को पूरा कैलकुलेट करके x का मान निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। क्लियर है। r और h निकालेंगे, तो इसका मतलब इसको जब हल करेंगे तो फ्रेंड्स x बराबर 1 ही आएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 13 मीटर। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, किसी शंकु की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात 3:2 तथा आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। ये आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई, हाइट कितना दिया गया है 3x मान लेते हैं। व्यास डायामीटर फ्रेंड्स 2x है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी x हो जाएगा। तो आयतन कितना होता है फ्रेंड्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो 1/3 पाई का मान रख देते हैं फ्रेंड्स 22/7, आर स्क्वायर मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। एच बराबर कितना है 3x इज इक्वल फ्रेंड्स आप लोगों को कितना दिया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको किससे काट दूं, 11 से काट देते हैं। तो 11 से काटते हैं तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 नवैया 99, 17 में से 9 गया 8, तो कितना हो जाएगा 11 8 88, यही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 से 3 आपको क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इसको मैं 2 से काटूं तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 49, तो यानी एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यानी x बराबर फ्रेंड्स कितना आ गया 3 आ गया, यही आ गया। आपसे क्या पूछा है हाइट, हाइट ऊंचाई कितनी है 3x है, कितना है फ्रेंड्स 3x है, तो यानी 3 गुणे क्या कर देंगे 3, तो 3 गुणे 3 कर देंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से 9, सॉरी फ्रेंड्स x बराबर कितना आ जाएगा 7, x बराबर कितना आ जाएगा 7, और 7 गुणे 3 कर देंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 21 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें एक बार में समझ में आई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो लोग दोबारा वीडियो को जरूर जाके देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।